नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त झारखंड से एक बड़ी खबर है। अमित शाह के सामने एक बड़ा खेल होने वाला है। हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह के कमांडर इन चीफ, और निशिकांत दुबे, अमित शाह के विश्वसनीय सिपहसालार, ये दोनों हेलीकॉप्टर से उतरते हैं एक टीले नुमा इलाके में, जहां पर एक आवास है महल नुमा। और इस आवास में झारखंड के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से एक रहता है। वो प्रत्याशी भाजपा के लिए मुसीबत है, क्योंकि वो निर्दलीय मैदान में है और बीजेपी के सबसे हैवीवेट कैंडिडेट के सामने है। सबसे हैवीवेट कैंडिडेट यानी बाबूलाल मरांडी, भाजपा के झारखंड के अध्यक्ष और झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का खेल खराब कर रहे हैं निरंजन राय, जो इस सीट से निर्दलीय मैदान में है। कभी बाबूलाल मरांडी के बड़े खास हुआ करते थे, बड़े अजीज हुआ करते थे, और जो स्थानीय मेरे संवाददाता या सूत्र हैं, उनसे जो जानकारी मिली, वो अभी भी बाबूलाल मरांडी के खास हैं, करीबी हैं। लेकिन कुछ खेल इंटरनल हुआ और निरंजन राय बाबूलाल मरांडी के सामने निर्दलीय मैदान में आ गए। वो बड़ा डेंट करते दिख रहे थे। बाबूलाल मरांडी की सीट फंस गई थी। फंसी कैसे? उसमें जेएमएम और माले, इन दोनों के बीच पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। बाबूलाल मरांडी चुनाव हारते नजर आने लगे और आज की तारीख में जो धनवाल सीट है, गिरिडीह जिले की धनवाल सीट पर बाबूलाल मरांडी कांटे के मुकाबले में अभी जो जमीन की रिपोर्ट हमारे पास है, उसके मुताबिक थोड़ा पिछड़ते हुए ही नजर आ रहा है। और जब ये खेल समझ में आया तो निशिकांत दुबे और हिमंता बिस्वा शर्मा, ये दोनों हेलीकॉप्टर से, मैंने जो बताया वो टीले नुमा जगह जहां पर महल नुमा हवेली है, वहां उतरते हैं। 1 घंटे उस आवास में निरंजन राय के साथ बातचीत होती है। ये सामने आपके दिख रहा है आवास। इस आवास में 1 घंटे तक अमित शाह, निशिकांत दुबे और निरंजन राय के बीच बातचीत होती है। जब ये बातचीत हो रही होती है तो इस आवास के बाहर बड़ी संख्या में निरंजन राय के समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है ये फोटोग्राफ, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है। इस भीड़ के बाहर खड़े होते होते अंदर कुछ बातचीत होती है। ये डील क्या होता है, वो डील अभी आपके सामने खुलेगा। फिर हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि कुछ वक्त पहले जब पहुंचते हैं, तो वो तस्वीर भी आप देख लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा वहां पहुंचते हैं। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा के बाहर निकलने की भी तस्वीर देखिए, जब भीड़ पूरी आ रही है बाहर आवास से। ये जब बाहर आते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं निरंजन राय को, और हिमंता बिस्वा शर्मा, निशिकांत दुबे, दोनों निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय को लेकर गायब हो जाते हैं, उनको उड़ा ले जाते हैं। दरअसल ये सारी स्क्रिप्ट काफी वक्त से लिखी जा रही थी। अक्टूबर के महीने में निरंजन राय के घर निशिकांत दुबे गए थे, उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए। लंबी बातचीत हुई, बड़े खुशनुमा माहौल में बातचीत हुई, दोनों के मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ्स भी सामने आए थे। लेकिन उसके बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। निशिकांत दुबे के जाने के बाद जब मीडिया ने पूछा, तो बड़े बेबाक अंदाज में, वैसी बेबाकी और वो अंदाज बहुत कम नेताओं का आज की तारीख में है। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थक, हम अगर मैदान से हट गए तो कूट भी देंगे, हमको छोड़ेंगे नहीं। और खूब वहां पर हामी भरवाई समर्थकों से, बताओ तुम लोग हमको छोड़ोगे, हम लोग हमारा तुम लोग क्या करोगे। और समर्थकों ने कहा कि आप जो है, अगर मैदान से हटे तो छोड़ेंगे नहीं, आपकी दुर्दशा कर देंगे। अपने शब्दों में थोड़ा और कठोर शब्द थे, वो शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो कहलवाया बाकायदे निरंजन राय ने। लेकिन वही निरंजन राय जो कह रहे थे कि हम चुनाव समर्थकों के कहने पर लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता के कहने पर लड़ रहे हैं, हम जो है बदल देंगे तकदीर और तस्वीर इस इलाके की,
वो सवार हो गए, क्यों सवार हुए, कैसे सवार हुए समझना होगा, वो सवार हो गए हेलीकॉप्टर में। ये समझने के लिए थोड़ा निरंजन राय के बारे में जानना होगा और इस धनवाल सीट के बारे में जानना होगा, जहां 2005 के बाद अब तक भाजपा जीत नहीं पाई है। निरंजन राय की संपत्ति आप जानिए। निरंजन राय के पास 137 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। अब संपत्ति है तो फिर बातचीत के कई बिंदु हो सकते हैं। ये सालाना इनकी कमाई करोड़ों में है, करोड़ों में। लेकिन इन पर अब तक एक भी मुकदमा नहीं दर्ज है, जो है नामांकन के दौरान इन्होंने एफिडेविट दिया, उसके मुताबिक इन पर कोई मुकदमा नहीं है। कारोबार है, धन है, संपत्ति है, मुकदमा नहीं है। तो इन सारी परिस्थितियों में क्या डील हुई होगी, हेलीकॉप्टर ये उड़ के जा कहां रहा है, हम वो भी आपको बता दें। अमित शाह झारखंड में कैंप किए हुए हैं लगातार, भाजपा की हालत पतली देखते हुए। और आज डोरंडा में उनकी कई सभाएं हैं, उसमें डोरंडा में सभा जो है, डोरंडा की सभा में निरंजन राय भी मंच पर होंगे, ऐसी खबर है। डोरंडा की सभा में निरंजन राय उसी मंच से, अमित शाह के मंच से, बाबूलाल मरांडी को समर्थन देने की घोषणा करेंगे। ये जो सूत्रों के हवाले से स्थानीय स्तर से जो खबर आ रही है, वो यही है कि वो बाबूलाल मरांडी को समर्थन दे देंगे। ये समर्थन देने के हालात आखिर बने क्यों, ये समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले बता दें कि जब समर्थन देने की बात आई और उनके समर्थकों से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बिल्कुल नकारा। उन्होंने खारिज कर दिया कि मैदान से निरंजन राय पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन निरंजन राय तो उड़ चुके थे हिमंता विश्व शर्मा के साथ। दरअसल ये नौबत इसलिए आई क्योंकि 2005 से जहां कमल का फूल नहीं खिला आज तक, सन 2000 और 2005 इन दोनों चुनावों में रविंद्र राय यहाँ से बीजेपी के टिकट पर जीते थे, विधायक बने थे। वही रविंद्र राय जो गिरिडीह से इस बार टिकट चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और राजनाथ सिंह ने उनसे गजब का जो है जोक किया, कहा कि हमें तो जानकारी नहीं थी कि आप टिकट चाहते हैं, नहीं तो जरूर मिला होता। और बाद में रविंद्र राय जब नाराज दिखे, मैदान में, चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में दिखे, क्योंकि रविंद्र राय भाजपा के झारखंड के सबसे पुराने नेताओं में से हैं, झारखंड बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। वो रविंद्र राय जब रूठते नजर आए, बगावती तेवर की खबर मिली भाजपा को, तो रविंद्र राय को आनंद फानन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया भाजपा का। अब इस सीट पर जो 2005 के बाद नहीं जीती भाजपा, उस सीट पर इस बार जेएमएम और माले दोनों के प्रत्याशी आने के बाद लगा कि कमल का फूल खिल जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से निजामुद्दीन अंसारी और माले से राजकुमार यादव मैदान में आ गए, जबकि पहले माले और जेएमएम में गठबंधन की चर्चाएं थीं, लेकिन ऐन वक्त पर नहीं हुआ, दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया धनवार। लेकिन जो खबर मिली, उस खबर के मुताबिक निजामुद्दीन अंसारी जो जेएमएम के प्रत्याशी हैं, उन्होंने राजकुमार यादव के पक्ष में समर्थन दे दिया है। वो इंटरनली दिया या खुल करके प्रचार कर रहे हैं, ये इस पर भी नजर है हमारी। लेकिन ये खबर है कि निजामुद्दीन अंसारी अब राजकुमार यादव के साथ है। ये दोनों पहले विधायक रह चुके हैं। मैंने बताया 2005 के बाद भाजपा नहीं जीती। 2009 में जेवीएम के टिकट पर निजामुद्दीन अंसारी विधायक बने थे। ये जेवीएम बाबूलाल मरांडी की ही पार्टी थी, जो उन्होंने भाजपा से अलग होकर बनाई थी। बाद में जेएमएम में चले गए निजामुद्दीन अंसारी। 2014 में इस सीट पर राजकुमार यादव माले से विधायक बने और 2019 में बाबूलाल मरांडी यहां से विधायक बने धनवाल से। लेकिन बाबूलाल मरांडी जब यहाँ चुनाव जीते थे, तो वो कमल के फूल सिंबल पर नहीं थे, वो जेवीएम जो उनकी अपनी पार्टी थी, वो जेवीएम के सिंबल पर मैदान में थे। हालांकि विधायक बनने के बाद उन्होंने जेवीएम का विलय कर दिया भारतीय जनता पार्टी में और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। बाबूलाल मरांडी की सबसे हॉट सीट जब जेएमएम और माले के साथ आने से फंसती दिखी,
तो ऑपरेशन को और जोर-शोर से चलाया गया और फिर बारी आई निरंजन राय की। निरंजन राय से खतरा क्यों था? क्योंकि इस बार झारखंड में बीजेपी ने एक भी भूमिहार को टिकट नहीं दिया है। इसी वजह से रविंद्र राय भी नाराज थे, क्योंकि रविंद्र राय एक भूमिहार चेहरा थे, बड़े चेहरा, भाजपा के पुराने नेताओं में से, सबसे पुराने नेताओं में से एक। रविंद्र राय को नहीं टिकट मिला तो उनको कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन उससे वो सिर्फ रविंद्र राय को मैनेज कर पाए, भूमिहार मतदाताओं को भाजपा मैनेज करने में नाकाम रही। ऐसे में निरंजन राय निर्दलीय आकर के धनवार, जहां पर भूमिहार मतदाता बड़ी संख्या में है, मैंने पहले बताया था कि 2 बार रविंद्र राय यहां से विधायक रहे हैं, तो आप समझिए कि भूमिहार मतदाता यहां पर प्रभावशाली हैं। भूमिहार मतदाताओं के लिए निरंजन राय का चेहरा सामने आते ही एक विकल्प मिल गया भाजपा को सबक सिखाने का। और एक चर्चा भी शुरू में आई थी कि भूमिहार जिस तरह से नाराज हैं भाजपा से, ऐसी स्थिति में भूमिहार कहीं राजकुमार यादव या निजामुद्दीन अंसारी के साथ न चले आए, इसलिए इंटरनली जो है निरंजन राय को मैदान में लाया गया कि नाराज भूमिहार विरोधी खेमे में जाएं, उससे बेहतर है कि कोई तीसरा आए और उस मत को किनारे समेट करके लेके चला जाए। लेकिन जब राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी के एक होने की खबर आई, तो जो पुराना दांव था, जो कथित रूप से ये दांव खेला गया था, वो दांव पूरी तरह उल्टा पड़ता नजर आया। तो ऐसे में एक ही विकल्प था कि भूमिहारों को मनाया जाए, निरंजन राय को साथ लाया जाए। निरंजन राय ने भूमिहारों के साथ मिल करके जो मोमेंटम बनाया है इलेक्शन में अब तक, एक मतदाताओं का एक समूह जुड़ा है, समर्थकों का एक समूह जुड़ा है, उसके साथ अगर वो भाजपा के साथ खड़े हो जाएं, बाबूलाल मरांडी को समर्थन दे दें, तो वो भूमिहार मतदाता जो रूठा हुआ है, वो निरंजन राय लेकर के बाबूलाल मरांडी के साथ आ जाएंगे और बाबूलाल मरांडी की राह आसान होगी। अब देखना ये होगा कि भूमिहार मतदाता, भूमिहार खासकर बिहार और झारखंड जहां पर प्रभावशाली, बिहार में तो ज्यादा प्रभावशाली है, झारखंड में तो फिर भी कम संख्या है। ये वो वर्ग है जो सामान्य तौर पर समझौता नहीं कर लेता जल्दी। भाजपा का मतदाता रहा है, भाजपा समर्थक रहा है भूमिहार, लेकिन जहां पर अपनी जातीय अस्मिता की बात आती है, तो जल्दी सरेंडर नहीं करता है। तो निरंजन राय के जाने से क्या वो भूमिहार मतदाता चला जाएगा, या भाजपा को सबक सिखाने के लिए वो राजकुमार यादव के साथ खड़ा हो जाएगा? हालांकि अतीत जो है माले का और भूमिहारों का थोड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन वो दौर गुजर चुका है, अब वो बीते जमाने की बात हो चुकी है। ऐसे में ये बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हालांकि निरंजन राय को अमित शाह के सामने भाजपा में ला करके एक कम से कम एक खेल तो बड़ा खेलने की कोशिश है ही, लेकिन जो ग्राउंड की रियलिटी है, अभी भी मेरी जो बातचीत हुई इस पूरे घटनाक्रम के बाद, उसके मुताबिक निरंजन राय भाजपा में आ जाते हैं, तो भी बाबूलाल मरांडी को थोड़ी सी ही राहत मिलेगी। अभी भी उनकी स्थिति ठीक नहीं है धनवार सीट पर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, और झारखंड में वो भाजपा का, जेएमएम का, कांग्रेस का खेल, दूसरे का खेल बिगाड़ने वाला या कांग्रेस टाइप का खेल जो अपना ही खेल बिगाड़ते रहते हैं, उस सब खेल पर नजर रखिए। हमारे तक जो भी खबर आएगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।